ये है कि ये हमारे फेफड़ों को साफ करता है। माने जो हमारे लंग्स है ना, उनको डिटॉक्स करने का काम करता है। बेसिकली होता क्या है कि कभी-कभी कफ के वजह से हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो बैक्टीरिया हमारे फेफड़ों के अंदर जाके स्वेलिंग को बढ़ा देते हैं, माने सूजन को बढ़ा देते हैं। प्राचीन काल में ये हमें बताया गया है, चरक संहिता में भी लिखा गया है कि अगर किसी को खांसी की शिकायत है तो उसे 2 क्रिया अभ्यास करना चाहिए। पहले वाले क्रिया को कहते हैं कफ निसारक, जहां पे हम कफ को अपने फेफड़ों से बाहर निकालते हैं जड़ी बूटियों के माध्यम से, और दूसरे वाले क्रिया को कहते हैं श्वास हरा, जहां पे हम अपनी श्वास नली को धीरे धीरे खोलते हैं। कफ निसारक के लिए कौन कौन सी जड़ी बूटियां बहुत अच्छी मानी जाती है, जो कि हमने इसके अंदर ऐड करा हुआ है। इसके अंदर हमने कफ निसारक के लिए ऐड करा हुआ है मुलेठी, सौंठ, तुलसी, इसके अलावा दालचीनी और लौंग। ये सभी जड़ी बूटियां जब आपस में मिलकर हमारे शरीर के अंदर जाती है तो ये हमारे शरीर के अंदर फेफड़ों में जो चिपचिपे वाले जिद्दी बलगम है उनको गलाकर बाहर निकालकर हमारे फेफड़ों को डिटॉक्स कर देती है। माने जिस वजह से खांसी था वो वजह हमने खत्म कर दिया। दूसरा, जो हमारी श्वास नली है जो धीरे धीरे नैरो हो गए हैं, सिकुड़ गए हैं, उसको खोलने के लिए हमने कंठकारी, इसके अलावा सोमलता, वासा और पीपली ऐड करा हुआ है। ये सभी जड़ी बूटियां हमारी श्वास नली को खोलती है और कंठकारी और वासा को तो नेचुरल इनहेलर भी कहा गया है। माने एस्थमा जैसे कंडीशंस में भी ये जड़ी बूटियां बहुत अच्छा काम करती है। जब हम एस्थम डॉग को देखेंगे तो मैं इन सभी जड़ी बूटियों के बारे में थोड़ा डिटेल्स में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इसका डोज कितना रखना है हमें, तो अगर बच्चों को दे रहे हैं तो 1 छोटा चम्मच आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार दीजिए। अगर एडल्ट को दे रहे हैं तो 2 छोटा चम्मच 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार। अब कुछ लोग बोलते हैं सर ये 1 छोटा चम्मच मतलब, तो देखिए 1 छोटा चम्मच का भी एक नियम है आयुर्वेदा में। जब आप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के प्रोटोकॉल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 1 छोटा चम्मच का मतलब होता है 5 ml और 2 छोटा चम्मच का मतलब होता है 10 ml, ठीक है। तो ml में लिखना है तो आप इस हिसाब से लिख सकते हैं। जिसको भी खांसी की समस्या है वैसे लोग दूध नहीं पिएंगे थोड़े समय तक, ठंडा नहीं खाएंगे, और इसके अलावा जो धूल वगैरह से जो डिस्टरबेंस होती है हमारे बॉडी में, तो धूल वगैरह डस्ट में ना जाए, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट पे,